regarding one important medicine of our subject homeopathy, uh, that is Arsenicum album. It is a very important medicine in our practice life. Arsenicum album is coming from the arsenic, and it is so important in case of acute case as well as in case of chronic case. We use arsenic frequently. Arsenic is very much important मेडिसिन हम लोगों के लिए. वो आर्सेनिक के जो पेशेंट है ना, जो हमारे पास आते हैं, you know, we are always guided by signs and symptoms. For that reason, we always tell regarding the medicine, majority of the signs and symptoms of the medicine, not the disease. Arsenic can cure so many diseases if the symptoms of arsenic is there. Arsenic patient, the main feature is very prostration is there. उसका जो है ना एकदम शरीर खराब हो गया, उसका डेबिलिटी हो गया, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है ऐसे चला जाएंगे, फियर ऑफ डेथ देयर. देखने से ही पता चल जाएगा उसको, माने बीमार ऐसा हुआ जैसे उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं अच्छा लगता, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है. यह है आर्सेनिक का मेजर मेंटल सिम्टम. कहाँ चीज में हम दे सकते हैं आर्सेनिक? Arsenic in acute cases is a very good medicine for diarrhea. Very good medicine for diarrhea. तो ये डायरिया होता है ना आर्सेनिक में, in homeopathy we think that when you are inquiring the questions to the patient or patient associated, we ask from where the diarrhea came, but other symptoms came. Why? The causation is very important. In case of arsenic patient, most of the cases are coming from causation taking from cold fruit, आइसक्रीम. उन्होंने आइसक्रीम खाया था डॉक्टर साहब, उसके बाद 2-3 घंटा बाद कैसा डायरिया हो गया, एकदम पतला पानी का माफिक डायरिया होता है. प्यास कैसा है? उसमें आर्सेनिक का वो जो प्यास है ना, वो जो थर्स्ट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो पानी लेते हैं, थर्स्ट ज्यादा है तो थोड़ा सा, ज्यादा पानी एक साथ नहीं ले पाएंगे. ही और शी कैनॉट टेक मच वाटर इन द वन टाइम. इज टेकिंग अनकॉन्शियबल थर्स्ट, स्मॉल वाटर इन फ्रीक्वेंटली. थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, ऐसा होता है. ऐसे उसके साथ उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा. ये है आर्सेनिक का सिम्टम. इन एनी केस, इन एनी डिजीज, आर्सेनिक का फ्रस्ट्रेशन, आर्सेनिक का थर्स्ट इज वेरी प्रोमिनेंट. आर्सेनिक का पेशेंट जो है वो हम लोग जो है ना पाइल्स, हेमोरॉइड्स, उसमें भी यूज करते हैं. देखिए, एक बात मैंने इधर बोलना है, आर्सेनिक का ऑल सिम्टम्स में जो भी है ना, उसमें बर्निंग रहेगा, बहुत ज्यादा बर्निंग रहेंगे आर्सेनिक में. ये आर्सेनिक का सिम्टम है. वो चाहे स्किन डिजीज हो, वो कराइजा है, सर्दी का में जो हो, उसको जो कराइजा निकलता है, उसको जो सर्दी निकलते हैं, उसमें बर्निंग होगा. बर्निंग इज अ मस्ट. पेट में दर्द है, बहुत बर्निंग हो रहा है, बर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इन आर्सेनिक. ये जो होम्योपैथी है, इसमें देखिए मजा देखिए. बर्निंग जो होता है
इन आर्सेनिक पेशेंट वो वार्म उसका पानी है, वो वार्म लेने से, वार्म फूड लेने से, वार्म प्लेस जाने से आर्सेनिक को रिलीव होता है। ये है आर्सेनिक का एक चीज है। सो when you're selecting the medicine, we have to collateral all the symptoms. In my all the videos, in all the communication, I am always telling we have to judge the medicine as per the symptoms of the medicine. तो आर्सेनिक में जो हेमोरॉइड्स में बताता है ना, उसको जब स्टूल होता है, उसको जब ब्लीडिंग होगा, उसमें बर्निंग होगा, इचिंग होगा, वो पाइल्स है ना, पाइल्स के बारे में बताएंगे हम, उसमें आर्सेनिक में ज्यादा काम करते हैं। डीप एक्टिंग मेडिसिन, क्रॉनिक मेडिसिन में उसको बर्निंग होगा, जलन होगा, ये है आर्सेनिक का सिम्टम। आर्सेनिक का जो स्किन डिजीज है उसमें भी बर्निंग रहेंगे, इचिंग होगा, उसमें भी बर्निंग रहेंगे, ये आर्सेनिक का सिम्टम्स है। आर्सेनिक में एस्मा भी होता है। एस्मा तो ना सांस के प्रॉब्लम, yes, very important phenomena we get in the arsenic patient. उसको जो एस्मा होता है रात में होता है, रात में उसको सांस का बीमारी होते हैं, सांस का दर्द होता है और वो सो नहीं पाएंगे, उठ जाएंगे। ये है आर्सेनिक का सिम्टम। मगर एक सिम्टम से आर्सेनिक में मत चूज करना, उसके साथ जो मैं एसोसिएट सिम्टम बोल रहा है, उसका प्रोस्ट्रेशन, उसका मेंटल सिम्टम, फियर ऑफ डेथ, ऑल शुड बी कोलेटरल। बट द वन कीन होम्योपैथ कैन सिलेक्ट arsenic in one symptom also. That is depends on the qualified, experienced doctor. हेमोरॉइड्स है, उसका आर्सेनिक का जो पेशेंट है ना, उसको वो जो एस्मा में आपको आर्सेनिक यूज कर सकते हैं, एस्मा भी। बट नेवर यूज एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एनी क्वालिफाइड प्रॉपर होम्योपैथ। आर्सेनिक का जो अब जो है बता रहे हैं, उसका जो पेशेंट, उसको डेबिलिटी में, उसको वो जो उसका जो प्रोस्टेशन है, इसको बहुत सारा ध्यान देना पड़ता। वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो भी चीज है वो वार्म प्लेस में उसको अच्छा लगता है। ये जो फूड वार्म फूड में लेने से उसका अच्छा लगता है, वार्म रूम में जाने से उसका अच्छा लगता है। ऐसा है आर्सेनिक के पीछे। देखिए, एक वीडियो में आर्सेनिक में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत। उसको डिफरेंस करना पड़ता है दूसरे मेडिसिन को, सल्फर को डिफरेंस करना पड़ता है, अदर मेडिसिन को डिफरेंस करना पड़ता है। तो जब भी मेडिसिन सिलेक्शन करना है ना, सिम्टम्स देखना पड़ेगा, उसके साथ वही मापिक और कोई सिम्टम्स है और कोई चीज है, उसको देखना पड़ता है। एक वीडियो में मैंने सब कुछ नहीं बता सकते, और हमारा आई डोंट वांट टू मेक यू द अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन द वन वीडियो। I am just giving some prominent symptoms in which case we can select the arsenic. But this is not my motto, this is not my intention, or it is not our intention to make you an homeopath. I am giving some symptoms, prominent symptoms, so that you can understand what is homeopathy. You can understand, if necessary, you can take the medicine. Definitely you must consult with the doctor. This is my intention for these types of videos. And you are liking me, and I am getting so many phone calls from different part of India. Thank you very much. And this is for today.